Hello students, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehtan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be sharing with you the subject details of computer networks. And before starting with the subject, I would like to share an important information related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government. It says that we should all take the precautions, wash our hands regularly, use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. Okay, so let's start with the today's topic, that is IPv4 packet format. IP means the internet protocol, V4 means the version 4. So IPv4 means the internet protocol version 4. We will be talking about its packet format. So before starting with the packet format, I would like to tell you that what an internet protocol is. It is basically widely deployed protocol that is a connectionless protocol, and it is used on packet switched link layer networks. फॉर एग्जाम्पल ईथरनेट के ऊपर ये वर्क करता है. ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल है, गारंटीड डिलीवरी है. इसके अंदर प्रॉपर सीक्वेंसिंग में डुप्लीकेसी के बिना डिलीवरी जो है वो पॉसिबल करवाता है. और ये इस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जिसमें डाटा इंटीग्रिटी है, मतलब उसमें आपका डाटा जो है वो कलेक्ट हो सकता है बड़े आराम से. देन उसमें अपर लेयर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में हम उसको भेज सकते हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. नेटवर्क लेयर के ऊपर ये जो आईपी प्रोटोकॉल है ये यूज होता है मोस्टली. जो ये वर्जन 4 है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो ये वर्जन 4 जो है इट हैज बीन एग्जॉस्टेड नाउ, बट दिस इज द बेस. ये जो बेसिक पैकेट फॉर्मेट था, तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इसके अंदर से हमें क्या मिलता है, हमें हमारा डेटा अलोंग विद द हेडर, सम इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलोंग विद द डेटा, हम अपने डेस्टिनेशन को जब हमने डेटा सेंड करना है तो उसमें डेटा के साथ उस मैसेज जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशंस भी हम लोग बना के उसके अंदर भेजते हैं. तो इस पैकेट फॉर्मेट में वी विल कम टू नो अबाउट दैट. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर हम डेटा कंप्लीट मैसेज की बात करें तो उसके अंदर हेडर और डेटा, ये दो चीजें होती हैं. तो जो हमारा डेटा है टोटल, वो स्टार्ट होता है 20 बिट से एंड इट गोज अप टू 65535 बाइट्स. 20 बाइट से लेके 65,535 बाइट्स तक मैक्सिमम आपका मैसेज, टोटल मैसेज जो है आपका मैक्सिमम, इतने बाइट्स का मैसेज आप ट्रांसमिट कर सकते हो, भेज सकते हो आईपी वर्जन 4 के थ्रू. और अपने ओएसआई मॉडल, अपने टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू आप लोग ये डेटा को, मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो, राइट. लेकिन उस टोटल मैसेज में से जो आपकी 20 बाइट्स होती हैं, फर्स्ट 20 बाइट्स, वो आपकी होती हैं हेडर फाइल्स की, ठीक है. और उसके बाद बाकी जो सारा होता है वो सारा डेटा होता है. तो मैक्सिमम 20 बाइट्स का हेडर होता है और बाकी सारा जो है आपका डेटा होता है. और उस हेडर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने डेटा के साथ एनकैप्सुलेट करके भेजते हो, तभी वो एक कंप्लीट मैसेज बन पाता है और तभी वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है, राइट. तो सबसे पहले है वीईआर. वीईआर का मतलब है वर्जन. वर्जन मीन्स कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप. वर्जन 4 यूज कर रहे हो, वर्जन 6 यूज कर रहे हो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो. तो यहाँ पे 4 बिट्स का ये वर्जन है, राइट. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हेडर है ये 32 बिट्स का होता है. टोटल हेडर जो है, इसकी जो लेंथ है वो 32 बिट्स की है, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखो यहाँ पे 16 बिट्स है, यहाँ पे 8 4 4. तो इस तरह से ही बिट्स की डिवीजन है. और जब आपने बनाना है, इसको ड्रॉ करना है, तो इसको इसी तरह से बनाना है कि वो जो 16 है और इधर अगर 16 है तो वो 16 16 नजर आए, समझ में आए कि हाँ, कि ये 16 16 बिट्स की डिफरेंशिएशन करी गई है, राइट. तो अब सबसे पहला है वर्जन, जो कि 4 बिट्स का है. तो इसके अंदर बेसिकली बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी, बाइनरी बिट्स के साथ हमें पता चलेगा कि ये वर्जन कौन सा है. तो अगर हम 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो व्हाट इट विल बी 0101, राइट. it will be 4, no, it will be 5. तो it will be 0100. तो 0100 अगर यहाँ पे होगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 0100 का मतलब है कि वर्जन 4 जो है उसका हेडर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. नेक्स्ट आ गई है हेडर
लेंथ, राइट। तो हेडर लेंथ क्या है कि टोटल आईपी हेडर की लेंथ कितनी है। मैक्सिमम हमें पता है कि 20 बाइट्स हो सकती है, बट एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी है, 4 बाइट की लेंथ है या जितनी भी उसकी लेंथ है, तो वो हम यहाँ पे डेटाग्राम की जितनी भी लेंथ है तो वो यहाँ पे शो होगी। नॉट ओनली द आईपी हेडर बट अलॉन्ग विद दैट द डेटाग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम इस फील्ड को डिफाइन करें तो लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हेडर इन 4 बाइट फॉर्मेट, हमें ये चीज जो है वो पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि हमारी कितनी जो डेटाग्राम है उसकी हेडर की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है। तो मैक्सिमम 20 बाइट्स है, राइट। तो इसमें अगर मान लो 4 होगा तो 4 इंटू 4 इट मीन्स वो 16 बाइट्स जो है टोटल वो ले रहा है, और बाकी सारा जो हेडर है वो नहीं यूज कर रहा है। मतलब मैक्सिमम 20 में से कितनी बाइट्स वो कंसिडर कर रहा है हेडर, तो दैट विल बी टेल्ड बाय दिस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द हेडर जो है वो वेरिएबल होती है, एंड लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इज 4 बाइट वर्ड्स, राइट। 4 बाइट के वर्ड्स जो होते हैं उससे हमें लेंथ ऑफ द डेटाग्राम, मतलब जो आपका डेटा है उसकी लेंथ जो है हमें 4 बाइट वर्ड्स में पता चलती है। नेक्स्ट आ गया आपका सर्विस टाइप। ठीक है, अब सर्विस टाइप का कौन सा मतलब है कि किस तरह की सर्विस, डिफरेंशियल सर्विस जो है, कौन सी सर्विस जो है वो आपका डेटाग्राम प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रहा है, प्रेसिडेंस कैसी प्रोवाइड कर रहा है। प्रेसिडेंस मींस किसको प्रायोरिटी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है मतलब ताकि उसमें डिले ना हो, रिलायबिलिटी अच्छी रहे। ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है, जो थ्रूपुट है आपके सर्किट का, आपके डेटा का, वो अच्छा हो। तो उसकी वजह से आपका टाइप ऑफ सर्विस जो है, सर्विस बेस्ड जो है वो ये चीज बताती हैं कि आपकी सर्विस टाइप कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या है, ये जो टोटल लेंथ है वो एक्चुअली डिफाइन कर रही है पूरे डेटाग्राम की लेंथ को। ये बता रहा था हेडर की लेंथ को कि 20 मैक्सिमम बाइट्स हैं, उसमें से कितनी बाइट्स यूज हो रही हैं, और ये बता रहा है आपको टोटल लेंथ बता रही है आपको, तो पूरे पैकेट की टोटल लेंथ इंक्लूडिंग द हेडर जो है वो आपकी कितनी है। तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, तो लेंथ ऑफ द डेटा कितनी हुई, अगर जितनी आपके पास टोटल लेंथ है उसमें से आप हेडर की लेंथ का जितना भी वैल्यू आया था हेडर लेंथ का, वो अगर आप उसमें से माइनस कर दोगे तो इट विल गिव यू द टोटल लेंथ। तो उसकी कितनी होगी 2⁻16 माइनस 1। तो इतनी टोटल वो बाइट्स हैं, मतलब 16 बिट्स का जो है वो आपका 2⁻16 माइनस 1 आप करेंगे तो टोटल उसका लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा 65535। तो उसमें से अगर हेडर लेंथ को आप निकाल दोगे तो आपका टोटल लेंथ ऑफ द डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी है 65535। ओके, ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ गया आपका आइडेंटिफिकेशन बिट्स। ठीक है, तो सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पे, जो टाइप्स ऑफ सर्विस है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह की सर्विस आपका जो नेटवर्क है आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक 8 बिट का फॉर्मेट है। देखो टाइप ऑफ सर्विस में 8 बिट्स का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको पता चलेगा। देखो पहली जो 3 बिट्स हैं जो 0 1 2 वाली, तो ये बता रही है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मींस के ये रूटीन डेटा है या प्रायोरिटी डेटा है या फ्लैश डेटा है या ओवरव्यू या क्या, किस तरह का डेटा है, उसकी प्रेसिडेंस कैसी होनी चाहिए, उसको पहले ऑपरेट करना है बाद में ऑपरेट करना है। तो ये सारी चीजें इससे पता चलेगी, 0 0 0 0 0 1 ऐसे कॉम्बिनेशन से पता चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट बिट है 0 है तो नॉर्मल डिले डालना है, 1 है तो उस डिले को और ज्यादा कम कर देना है। मींस कोई ऐसा स्पेसिफिक डाटा है जिसको डिले बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट, तो उसमें नहीं डालना है हमने डिले। तो अगर ये 0 है, थ्रूपुट मींस उसकी आउटपुट कैसी है, तो थ्रूपुट अगर ये 0 है तो मतलब नॉर्मल आउटपुट है, अगर 1 है तो उसको मैक्सिमाइज कर देना है। नेक्स्ट इज कि अगर ये 0 है, नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, आर इज रिलायबिलिटी। तो अगर नॉर्मल करनी है या मैक्सिमाइज रखनी है, देन उसकी कॉस्ट नॉर्मल है या उसको मिनिमाइज करना है, राइट। तो उसके बाद है टीओएस, दैट इज द नो टीओएस, मतलब रिजर्व्ड नहीं है, इट इज सेट टू
जीरो, ठीक है। तो इसको ये रिजर्व्ड है, ऑलवेज इसको रिजर्व्ड करके रखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर ये सारी ऑल जीरोज हैं तो इसमें कोई भी टाइप ऑफ सर्विस हम प्रोवाइड उसको नहीं कर रहे हैं, रूटीन नॉर्मल मैसेज है आप लोगों का, ठीक है। तो लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इसमें कुछ कुछ बिट्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी, राइट। तो ये जो लास्ट वाली बिट है वो ऑलवेज सेट टू जीरो, इसको रिजर्व किया गया, इसको हम यूज नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद आ गई आप लोगों की फील्ड जो है दैट इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड जो है वो 16 बिट्स की फील्ड है, राइट। तो ये फील्ड बेसिकली क्या बता रही है, ये सोर्स होस्ट से ओरिजिनेट हो रही है व्हेन अ डेटाग्राम इज फ्रेगमेंटेड। मतलब इसको जो सोर्स है वो इसको जनरेट करता है, कब जनरेट करता है, जब सोर्स को पता है कि उसका डेटा जो वो सेंड करने वाला है वो बहुत बड़ा डेटा है, वो उसको पैकेट्स की फॉर्म में बना के सेंड कर रहा है। उस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड की का कोई नंबर, मतलब आइडेंटिफाई करना कि वो पैकेट कौन से वाले डेटा के साथ रिलेट कर रहा है, कौन सा उसका सीक्वेंस नंबर है, किस तरह से वो वर्क करने वाला है, राइट। तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको एट द एंड डेस्टिनेशन पॉइंट पे उसको रीअसेंबल करने में हेल्प करता है। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन, 16 बिट्स की आइडेंटिफिकेशन है जो हम उसके साथ में एड अप करते हैं आपके डेटा के साथ, सो दैट कि पता चल जाए कि कौन सा डेटा कौन से टाइप को बिलोंग करता है, कौन सा पैकेट कौन से मैसेज का पैकेट है, राइट, और वो कौन से नंबर वाला पैकेट है। तो ताकि हम उसको एंड में सीक्वेंस में कर सकें, उसको ऑर्डर में कनेक्ट कर सकें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बिट आ गई फ्लैग्स। फ्लैग्स जो है वो 3 बिट की फील्ड होती है, जिसमें फर्स्ट बिट जो है वो रिजर्व्ड बिट होती है, उसको हम लोग यूज नहीं करते। जो सेकेंड बिट होती है उसका नाम है डीएनएफ बिट, डू नॉट फ्रेगमेंट। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आपका डेटा ग्राम जो है अगर इसकी वैल्यू सॉरी 0 है तो इसका मतलब कि आपका डेटाग्राम फ्रेगमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बिट की वैल्यू 1 है तो मतलब वो क्या बोल रहा है आपको, डू नॉट फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट मत करो। तो वो मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर इसकी वैल्यू इस बिट की वैल्यू 1 होगी तो वो तो आपकी मशीन को वो इंस्ट्रक्शन देगा कि इस डेटा को फ्रेगमेंट मत करो, ये ऑलरेडी छोटा है ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो थर्ड बिट इज कॉल्ड द मोर फ्रेगमेंट बिट, ठीक है। तो मोर फ्रेगमेंट का क्या मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि जितने आपके पास पैकेट्स रिसीव हो चुके हैं या डेटाग्राम्स रिसीव हो चुके हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है और ज्यादा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मतलब ज्यादा फ्रेगमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आफ्टर द करंट फ्रेगमेंट। अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेगमेंट्स में आ रहा है तो और फ्रेगमेंट्स अभी पड़े हैं, तो जैसे ही वो फ्रेगमेंट्स फिनिश हो जाएंगे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि या तो फ्रेगमेंट्स ये जो अभी आ रहा है वो लास्ट है या एक ही फ्रेगमेंट था, इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है। तो दिस इज अंडर द फ्लैग। ये 3 बिट की फील्ड है, एक बिट रिजर्व्ड है, सेकंड बिट डू नॉट फ्रेगमेंट, थर्ड बिट मोर फ्रेगमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो इसका क्या मतलब है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है वो एक 13 बिट की फील्ड है। ये क्या शो कर रही है, एक्चुअली द रिलेटिव पोजीशन शो कर रही है कि जैसे मैंने बोला कि आपके पास बड़ा डेटा है तो आपको उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, तो कितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, एक डेटा के मैक्सिमम कितने फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो इसकी वैल्यू है फ्रेगमेंट ऑफसेट की ये डिसाइड होगी। तो बेसिकली जो आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट बिट है वो आपका 0 डिवाइडेड बाय 8, मतलब जिस भी बिट को आपने फ्रेगमेंट करना है वो 8 से रेगुलरली क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए कंटिन्यूसली, मतलब उसमें डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो जैसे हम लोगों ने उसे फ्रेगमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो डेटा है वो 4000 बाइट्स का डेटा है टोटल, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम उसको नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमें जो डिवीजन करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि जो भी आपकी फर्स्ट बाइट होगी किसी भी डेटा जो भी आपने फ्रेगमेंट बनाया है उसकी जो फर्स्ट बाइट नंबर होगा, फर्स्ट बाइट का नंबर होगा वो 8 से डायरेक्ट
डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए उसका, बिकॉज ऑफ कि उसकी जो ऑफसेट फील्ड की लेंथ है वो टोटल 13 बिट्स की है, तो उसमें अगर उसको कंप्लीट करना है, उसमें अगर वो डेटा को फुलफिल हमें करना है, तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है तो वो 8 बाइट से डायरेक्टली डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो जो ऑफसेट है वो आपके 13 बिट्स के फ्रेगमेंट के अंदर वो पूरा आएगा, अदरवाइज वो उससे एक्सटेंड कर जाएगा तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा कोई। तो दैट इज वाई जैसे जितने भी आप फ्रेगमेंट्स करो, 3 फ्रेगमेंट्स करो, 4 फ्रेगमेंट्स करो, बस ये ध्यान में रखना है कि जितने भी फ्रेगमेंट्स कर रहे हो उसकी जो फर्स्ट बाइट है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो 0 डिवाइडेड बाई 8 तो 0 हो गया, यहाँ पे 1400 है, इट इज डिवाइडेड बाई 8 तो 175, 2800 तो 350, तो मतलब डायरेक्टली डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, डेसिबल्स में नहीं आना चाहिए, या दूसरा कोई और तरीके से, मतलब डेसिबल्स में नहीं आना चाहिए उसका, मेन चीज ये है। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, तो इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आ गई आपकी प्रोटोकॉल्स, राइट। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल इज बेसिकली कि हायर लेवल पे जो आईपी लेयर है आपकी, या जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, उस लेयर पे कौन कौन तरह से, कौन कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ दिस फील्ड क्या है, 1। तो आईसीएमपी मतलब इंटीग्रेटेड कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, तो आईजीएमपी, टीसीपी, यूडीपी, ओएसएफपी, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे अलग अलग डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो यूज हो सकते हैं। तो सिंस आईपी मल्टीप्लेक्सेस एंड डीमल्टीप्लेक्सेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट हायर लेवल प्रोटोकॉल्स, तो इसकी वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड जो है वो हेल्प करेगी इन डीमल्टीप्लेक्सिंग एट फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब अगर हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईसीएमपी यूज कर रहे हैं, या आईजीएमपी यूज कर रहे हैं, या टीसीपी, यूडीपी, ओएसएफ, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उस हर प्रोटोकॉल जो हमारी लेयर्स पे यूज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, जिस भी लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है उसकी वैल्यू है 1, 2, 6, 17, 89, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो जब हम उसे यहाँ पे हमने यूज करना है इस प्रोटोकॉल की बिट को यहाँ पे 8 बिट्स में, राइट, तो इसकी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल सोर्स वाली साइड पे यूज हुआ है। तो जब हम उसको डिकोड करेंगे तो एट द एंड भी वही सेम प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो जाएगा, तो फिर वो डेस्टिनेशन और सोर्स को कम्युनिकेट आपस में करवाने में हेल्प करेगी। एक फील्ड रहेगी दैट इज योर टाइम टू लिव फील्ड। ये जो टाइम टू लिव फील्ड है ये बेसिकली है आप लोगों की मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटिंग राउटर्स, ठीक है, कि मतलब जैसे आपका डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है, तो उस प्लेस के बीच में क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, एक डेटा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते पे जाते जाते आपको बीच में 4 वो आ गए, ट्रैफिक लाइट्स आ गई। तो आपको बताया गया था, जब रास्ता बताते टाइम आपको बोला गया था कि आपने 2 ट्रैफिक लाइट्स के बाद राइट टर्न कर जाना है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने काउंट किया, तो दिस इज राइट लाइक टाइम टू लिव, कि आपका डेटा के लिए आपके राउटर्स की लिमिट डिसाइडेड होती है, कि मान लो वो 5 राउटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, या 3 राउटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, या 2 से नहीं जा सकता। तो जितनी देर का भी उसकी इस फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या बताएगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूटर्स, वो कितने डेटाग्राम जो आपका डेटा है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूटर्स को फॉलो कर सकता है, उनको क्रॉस कर सकता है। तो अगर वो उससे ज्यादा को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आपका वो जो है वो फील्ड 0 हो जाएगी, तो उससे ज्यादा उसका लाइफ नहीं है, टाइम टू लिव, तो उसका लिविंग टाइम जो है वो वहां पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आ गया चेकसम। तो चेकसम या हेडर चेकसम इसको बोलते हैं। हेडर चेकसम का क्या मतलब है, वो आईपी पैकेट्स जो है वो कवर्स ओनली द हेडर बट नॉट द डेटा। तो जो चेकसम है, जो चेकसम है इन द आईपी पैकेट में जो चेकसम होता है वो सिर्फ हेडर को कवर करता है, वो डेटा को कवर नहीं करता, कि हम हेडर को सिर्फ चेक करते हैं, डेटाग्राम को चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो हेडर जो है वो हर बार चेंज हो जाता है विद द ईच विजिटेड राउटर, बट डेटा चेंज
नहीं होता। तो चेकसम जो है वो हेडर के ऊपर लगता है। तो एक ये जैसे आप पैरिटी चेक करते हो, इसी तरह से एक मेथड है तो रिकम्प्यूट करने का, तो उसमें हेडर जो है हर बार प्रोसेस होता है। तो चेकसम जो है वो उसके अंदर हम लोग एक फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं ताकि हम बार बार उसको चेक कर सके, उसका सम चेक कर सके कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ, फिनिश हो गया या नहीं फिनिश हुआ, आपका डेटा लास्ट में आउटपुट तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, राइट। तो उसके बाद है आपके सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर आप मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट को यूज कर सकते हो कि कितना डेटा जो है आपका ट्रांसमिट होना है, तो उसमें हेडर और ट्रेलर बिट्स जो है वो साथ में लग जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया आप लोगों के कि कुछ डीमेरिट्स हैं IPv4 के, राइट। तो वो डीमेरिट्स क्या कहते हैं कि ये 2 लेवल एड्रेस स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिर्फ नेट आईडी और होस्ट आईडी होती है और सिर्फ 5 क्लासेस हो सकते हैं, तो उसकी एड्रेस स्पेस जो है वो इनसफिशिएंट है। देन आफ्टर इंटरनेट जो है इट मस्ट अकोमोडेट एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द डेटा फॉर सम एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें उसमें एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज पे कोई सिक्योरिटी अदरवाइज नहीं रहेगी, या कोई सिक्योरिटी IPv4 में ओरिजिनली नहीं है। तो दैट इज वाई उसमें हमें एनक्रिप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स जो है वो साथ में अप्लाई करनी पड़ती हैं। एंड द थर्ड वन इज, तो इसमें कुछ रियल टाइम ऑडियो वीडियो भी हमें एकोमोडेट करने पड़ते हैं, और इसमें मिनिमम डिले स्ट्रैटेजीज एंड रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो जरूरी है, लाइक क्योंकि इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता है और रिसोर्सेज जो हैं वो रिजर्व्ड नहीं होते हैं। तो दैट इज़ वाई इसमें हमें अगर रियल टाइम ऑडियो और वीडियो की ट्रांसमिशन करनी हो तो उस टाइम पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामना उसका करना पड़ सकता है। तो दैट इज़ वाई वी हैव शिफ्टेड आउट टू IPv6 because this IPv4 has been exhausted now। इसके जितने भी यूजर्स बन सकते थे, जितना भी मैक्सिमम इसके पास लिंक्स थे, जितनी इसकी क्लास ऑफ एड्रेस को हम लोग यूज कर सकते थे मैक्सिमम, दैट वी हैव मैक्सिमम यूज्ड। तो अभी जो IPv4 है वो आजकल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके जो एड्रेस स्पेस है वो फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट IPv4 पैकेट फॉर्मेट, उसकी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन की हर एक चीज का क्या मीनिंग है, हाउ इट इज यूज्ड, राइट। So I hope it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live session. And till then, do like and comment on my video so that I could know that whoever of you have seen or gone through it very thoroughly. Okay. So till then, take care. Meet you in the next lecture. Bye bye.